अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो हमने ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को स्टार्ट किया हुआ है, इसके तीन मेन पिलर्स हैं। ये तीन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस कोर्स के एंड तक जो है वो अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे और उनको समझना पड़ेगा। उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लैंग्वेज क्या होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रामर क्या होती है, और तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि ऑटोमेटा जो है ये क्या होता है। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम जो है वो तीन अलग अलग वीडियोस में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। अगर हम इन जनरल बात करें तो हम नेचुरल लैंग्वेजेस जो हम आमतौर पे यूज करते हैं, जिस तरह इंग्लिश है हमारे पास, फ्रेंच है या उर्दू है, ये हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसी लिहाज से अगर हम इसकी कुछ डेफिनेशन करना चाहें या कुछ डिक्शनरी टाइप की डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो हमारे पास ये है, अ सिस्टम सुटेबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन आइडियाज, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स जो है। यानी हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी मदद से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी आइडिया को, फैक्ट को या कॉन्सेप्ट को जो है। तो मतलब ये हो गया हमारे पास जो है इंटरेक्शन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। आप कोई सी भी जो लैंग्वेज होगी वो जो है वो किस पे जो है वो मुश्तमिल होगी, किस पे कंसिस्ट करेगी, तो वो सिंबल्स और रूल्स पर मुश्तमिल होगी। लिहाजा हमें फिर यहाँ से इस डेफिनेशन से ये समझ आ गई कि लैंग्वेज हमारे पास है क्या, सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशन है जो कि कंसिस्ट करेगी किसके ऊपर, जो है कुछ सिंबल्स के ऊपर, यानी सेट ऑफ सिंबल्स हमने कह दिया हुआ है, और रूल्स फॉर मैनिपुलेशन जो है कि इसको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ रूल्स हमारे पास होंगे जिनके ऊपर ये बेस करेगी। तो लिहाजा हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए लैंग्वेज के, एक हमारे पास आ गया सेट ऑफ सिंबल्स और दूसरे हमारे पास आ गए कुछ रूल जो है। अगर हम जो है सेट ऑफ सिंबल्स की बात करें तो हमारे पास सिंबल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास सिंबल जो है वो उसके लेटर्स हैं। लाइक आपने देखा होगा जितने भी अल्फाबेट्स का सेट है पूरा जो है उसको हम लेटर्स कह लेते हैं, ए बी सी या कैपिटल ए बी सी जो है ये 26 हमारे पास लेटर्स हैं। इन सारे लेटर्स का जो हमारे पास एक सेट बनता है हम उसको अल्फाबेट कह लेते हैं, यानी कंप्यूटर की जुबान में या ऑटोमेटा की जुबान में या कंप्यूटेशन की जुबान में हम उसे जो है वो अल्फाबेट कह लेते हैं। तो हमारे पास जो है कंपोनेंट्स के अंदर जब भी हम कोई लैंग्वेज डिफाइन करेंगे तो उसके कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास एक अल्फाबेट आ जाया करेगा। अल्फाबेट क्या हुआ करेगा, जिस तरह हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल जो है रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, और इसको हम अल्फाबेट कह दिया करेंगे। जिस तरह हमने एग्जांपल में लिख दिया हमारे पास सिग्मा इक्वल टू ए एंड बी, यानी हमारे पास एक ऐसा अल्फाबेट है जो दो लेटर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें एक लेटर जो है वो ए है और दूसरा लेटर जो है हमारे पास वो बी है। तो इसी लिहाज से इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फाबेट जो है उसके अंदर 26 लेटर्स आ जाएंगे और वो लेटर जो होगा वो पूरी लैंग्वेज को डिफाइन करेगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि जब भी कोई लैंग्वेज हम डिफाइन करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट जो है हमारे पास वो उसके लिए कुछ सिंबल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे अल्फाबेट कह लिया हुआ, यानी सेट ऑफ सिंबल्स जो है हमारे पास उसको हम अल्फाबेट कह लेते हैं। तो उन सिंबल्स को हम लेटर्स भी कह लेते हैं, कैरेक्टर्स भी कह लेते हैं। अब ये जो है हम इन सिंबल से करते क्या हैं, हम इन सिंबल से जो है वो असल में स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट कॉन्कैटिनेशन और सीक्वेंस ऑफ सिंबल जो है, यानी ये जो हमने अल्फाबेट के अंदर सिंबल्स डिफाइन किए हैं इनको अगर हम कॉन्कैटिनेट कर लें या किसी सीक्वेंस में लिख लें तो हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग बन जाया करेगी। हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास स्ट्रिंग्स जो है वो क्या होती हैं। हमने वहां पे ये इस तरह से डिस्कशन की थी कि कोई भी कॉम्बिनेशन जो है या कलेक्शन ऑफ सिंबल जो है, करेक्टर्स जो है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग बन जाती है। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने एक सिग्मा जो है डिफाइन किया हुआ है ए बी के ऊपर जो है, तो लिहाजा हमारे पास इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होंगी वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास ए बी हो सकता है, या यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बी ए, ये हमारे पास कोई सी भी दोस्त जो है वो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। इसी तरह हमने वीडियो में देखा था कि हमारे पास प्रीवियस वीडियो के अंदर के रिवर्स क्या होती है कि जब आप स्ट्रिंग को जो है वो रिवर्स करके लिख दें लेटर्स के लिहाज से जो हमने अल्फाबेट्स के अंदर डिफाइन किए हुए हैं तो उसका रिवर्स कहलाता है। जितने लेटर्स उसके अंदर है वो उसकी लेंथ कहलाती है। और हमारे पास एक स्पेशल टाइप की भी स्ट्रिंग थी जिसे हम एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसे हम जो है वो कैपिटल लैम्डा के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए जो है पहला कंपोनेंट जिसे हम सिंबल बोलते हैं, जिसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। यानी अल्फाबेट के अंदर हमारे पास लेटर्स होते हैं और आप उन लेटर से जो है वो स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था कि आप इनमें से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन जो होगा वो स्ट्रिंग कहलाएगा, लेकिन जो स्ट्रिंग्स जो है किसी लैंग्वेज से बिलोंग करेंगी उनको फिर हम वर्ड्स कह देते हैं। लेकिन जो कि आज हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, इसलिए हम सिर्फ बात करें लैंग्वेज के ऊपर जो है। तो लैंग्वेज में हमारे पास फिर आ गया पहला कंपोनेंट सिंबल्स, यानी जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं, और आप इनसे फिर जो है वो सिंबल्स बना सकते हैं। दूसरा हमारा कंपोनेंट जो है वो रूल्स हैं, यानी आपने कुछ रूल्स डिफाइन करने होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप फिर स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अल्फाबेट है जिसके जो है वो दो ही लेटर्स हैं ए एंड बी है, और हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज डिफाइन की है L1 के नाम से, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, डबल ए बी बी ए एंड डबल बी हमारे पास जो है वो आ रहा है।
तो ये जो हमारे पास लैंग्वेज है, अब ये किस रूल के ऊपर जो है बेस कर रही है, मैंने आगे ये रूल लिख दिया हुआ है, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स विद लेंथ जो है वो 2, यानी ऐसी लैंग्वेज है हमारे पास ये जिसके अंदर स्ट्रिंग्स इस तरह की आ रही हैं जिनकी लेंथ 2 है। तो आपको पता है अगर आप जो है अल्फाबेट ये वाला होगा जिसमें ए और बी हो, और आप अगर उसके अंदर जो है वो 2 लेंथ वाली तमाम स्ट्रिंग्स डिफाइन करें, तो वो जो 2 लेंथ वाली हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं वो यही बनती है, यानी ए बी ए एंड बी जो है। तो हमने एक जो है वो रूल डिफाइन कर दिया, और वो रूल जो है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे उस लैंग्वेज को लिख लिया हुआ है। इसी तरह एक और रूल मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जो हमें बताएगा कि हमारे पास लैंग्वेज किस तरह बनती है। ये रूल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर एन बी की पावर एन और वेयर एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 जो है हमारे पास। तो ये L2 लैंग्वेज है, यानी इस लैंग्वेज को अगर मैं लिखूंगा तो हमारे पास L2 लैंग्वेज इस तरह बन जाएगी, हमारे पास नल स्ट्रिंग यानी जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं, ए बी डबल ए बी बी ट्रिपल ए डबल ए बी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है एक काफी लंबी काफी लेंथी जो है वो लैंग्वेज बन जाएगी जिसका जो है हमें कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा। ऊपर वाली लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हमें पता चला है कि इसमें सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स है, तो लिहाजा ये काउंटेबल है, फाइनाइट है, इसका जो है वो एंड है, तो लिहाजा हम इसको फिर कह देंगे कि ये फाइनाइट लैंग्वेज है। लेकिन ये जो अभी हम दूसरे पॉइंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ये जो लैंग्वेज हमने डिफाइन की जिसके लिए हमने ये रूल डिफाइन किया था, या हमने ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये लैंग्वेज इस तरह की है जो कि कहीं पे एंड नहीं हो रही, तो लिहाजा फिर हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास इन्फिनिट लैंग्वेज है। तो इसके लिए रूल हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, रूल ये है लैंग्वेज कंसिस्ट ऑन ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ सिग्मा, यानी अल्फाबेट की जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं उन सबको अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये लैंग्वेज जो है वो बन जाएगी। तो इसलिए ऐसा कर देखें तो ये फिर लैंग्वेज जो है आपकी एंड नहीं होगी, बल्कि ये आपकी जो है वो कॉन्टिन्यू फॉर्म में लैंग्वेज होगी, लिहाजा हम इसे फिर जो है वो इन्फिनिट लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसलिए आज अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 2 तरह की जो है वो लैंग्वेज की टाइप्स बन जाती हैं। काउंटिंग के लिहाज से एक फाइनाइट लैंग्वेज है जो कि काउंटेबल हो, उसको फिर हम फाइनाइट बोल दिया करेंगे, जिसके स्ट्रिंग्स जो है वो काउंटेबल हो, और जिसकी स्ट्रिंग जो है वो काउंटेबल ना हो उसको फिर हम इन्फिनिट लैंग्वेज कह दिया करेंगे। लेकिन असल में हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमारे कोर्स के मुताबिक जो है वो 2 हैं। एक है हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज और दूसरी हमारे पास इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, तमाम कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जो है फॉर्मल कहलाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आपकी सिंटैक्स के ऊपर बेस करती हैं, उसमें मीनिंग आमतौर पे इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, अगर हम जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात ना करें तो बिल्कुल किसी किस्म का मीनिंग जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि आपने सिर्फ सिंटैक्स देखना होता है कि आपने किस तरह से जो है कुछ चीज लिखनी है और कंप्यूटर उसको अगेंस्ट किस तरह से बिहेव करेगा। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे जो है वो जिसमें हमने अभी ऊपर लैंग्वेज डिस्कस की है वो भी हमारी जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज है, वो भी सिर्फ सिंटैक्स के ऊपर बेस कर रही है, वो भी सिर्फ एक रूल के ऊपर बेस कर रही है। यानी रूल क्या था कि लेंथ स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2 होनी चाहिए, तो लिहाजा उसमें हमने ये नहीं देखा कि पहले ए आ रहा है पहले बी आ रहा है, हमने 4 लेटर्स लिखे थे डबल ए बी ए एंड बी जो है। तो इसके मीनिंग क्या बनते, मीनिंग हमारे इन्वॉल्व नहीं थे, हमने सिर्फ सिंटैक्स लिखा था। इसी तरह हमने कहा था जी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो होनी चाहिए, तो उसमें भी हमने कोई मीनिंग नहीं रखा हुआ, हमने सिर्फ सिंटैक्स बता दिया हुआ है कि सिंटैक्स ये होना चाहिए और उसके मुताबिक हमने लैंग्वेज डिफाइन कर दी हुई है। तो इसी लिहाज से अगर हम कुछ एग्जांपल में आपको और दूं, मिसाल के तौर पे C++, जावा, मैंने 3 लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपने सी में कुछ जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना हो तो सिंटैक्स डिफरेंट होगा इसका, चूंकि लैंग्वेज डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे और उसके आगे ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो उसे एज इट इज प्रिंट कर देगा बगैर अंडरस्टैंड किए कि इसका मतलब क्या बनता है। लाइक आप डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, तो सी क्या करेगी, उसको स्क्रीन के ऊपर जो है शो करवा देगी, उसको नहीं पता कि आपने डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, और ना ही उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो उसे अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए हम इसे कहते हैं ये सिंटैटिक लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर जो सिंटैक्स बेस होती है, इसमें मीनिंग इन्वॉल्व नहीं होती। इसी तरह अगर आप C++ में कोई चीज जो है प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप सी आउट लिख देंगे और आगे जो है आप जो भी लिखेंगे वो उसको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। जावा में अगर आपने कुछ स्क्रीन के ऊपर शो करवाना हो तो आप system.out.println लिख के आगे ब्रैकेट्स के अंदर जो है डबल कोट्स के अंदर वो लिख देंगे तो वो प्रिंट करवा देगा। उससे नहीं पता आपने ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, आप हेलो वर्ड की जगह जो है वो सिर्फ हेलो लिख दें, तो आप जो है वो यहाँ पे कुछ भी अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे लिख दें वो प्रिंट करवा देगा। तो लिहाजा ये जो लैंग्वेजेस हैं वो सिर्फ ये कहती हैं कि आपने सिंटैक्स को फॉलो करना है, आप सिंटैक्स जो है उसके मुताबिक लिखें और उसके आगे जो भी उसको कमांड के आगे जो भी आप चीज कहेंगे वो कर देगा। उसके लिए वो चीज जो है वो कोई सी भी हो सकती है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करें जिनको हम सिमेंटिक लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, तो उसमें ना सिर्फ आपने सिंटैक्स डिफाइन करना होता है, यानी आपने रूल्स डिफाइन करने होते हैं इस लिहाज से कि लिखना किस तरह से है, बल्कि उसके कुछ ना कुछ मीनिंग्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की मिसाल लें तो भाई हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जो है वो सिंटैक्स इसके डिफाइन किए गए हुए हैं।
कि आपका सेंटेंस जो आपने लिखना है इंग्लिश के अंदर जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है वो कैसे कैसे लिखे जाएंगे, वो पूरा सिंटैक्स डिफाइन किया गया हुआ है। और उसके अलावा वो जो आप उसके अंदर वर्ड्स लिखती हैं या सेंटेंस बनाती हैं वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं। उसमें ऐसे नहीं होता कि आप एक सेंटेंस बना रहे हैं और उसका कोई मीनिंग ना निकलता हो। आप मीनिंगफुल सेंटेंस हमेशा बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है अगर कंप्यूटर के अंदर हाई लिखेंगे तीनों लैंग्वेजेस के अंदर जो है, या हेलो लिखेंगे सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, या जावा के अंदर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए, तो तीनों के अंदर जो हेलो है वो उसका सेम मीनिंग होगा। लेकिन अगर हम जो है वो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसे हम इनफॉर्मल लैंग्वेज कह रहे हैं, क्योंकि इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो है आप इस तरह भी कह सकते हैं हेलो, या आप कह सकते हैं जो है अगर आपने थोड़ा सा उसके ऊपर एम्फेसिस करना हो तो आप कहते हैं हेलो। तो ये मतलब ये होगा कि ये आपका जो है थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएट करते हुए जो है उसके मीनिंग थोड़े से चेंज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपकी जो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हैं वो आपकी सिर्फ सिंटैक्स के ऊपर बेस नहीं करती, बल्कि वो आपके सिंटैक्स के साथ साथ जो उसका मीनिंग होता है वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है, और उसी के बेस के ऊपर वो लैंग्वेजेस जो है वो सारी डिफाइन की जा रही होती हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस जो हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।